गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज पचेरी बड़ी में एक साथ साईं मंदिर, गणेश भगवान एवं उनका परिवार तथा शनिदेव महाराज जो एक ही साथ एक ही जगह पर विराजमान है। ये मंदिर अपनी भव्यता के दर्शन अपने आप करवाता है। साईंनाथ जो शिरडी साईं से सीधा यहाँ आए हैं और इनकी बताया जाता है कि इनकी शिला, इनकी ज्योति वहीं से लाई गई है। ये गणेश भगवान का परिवार है। रिद्धि सिद्धि और दोनों उनके पुत्र साथ हैं और ये साईंनाथ के साथ इनका विशेष संबंध ये है कि ये साईंनाथ के पूज्य थे। और साथ ही साथ यहाँ देखो कितना सुंदर झांकी यहाँ दिखाई दे रही है, बाहर का दृश्य है। ये भी अपने आप अपने राह चलते लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करता नजर आता है। आज पोष बड़ा महोत्सव है, इसकी तैयारियाँ चल रही हैं और आइए मिलते हैं पुजारी जी से। निसंदेह ईश्वरीय स्तुति से युक्त कोई भी मंदिर हो अपनी तरफ आकृष्ट तो करता ही है, लेकिन साईं मंदिर की, गणेश मंदिर की अपने आप में एक अलग से ही ख्याति है। पचेरी में यह एक अपने आप में प्रसिद्ध जगह है। आइए चर्चा करते हैं, पुजारी जी गोपी शर्मा जी से बात करते हैं कि ये मंदिर यहाँ किसने बनवाया था और यहाँ साईं स्थापना, साईं मंदिर का आना, साथ में इसके बगल में ही गणेश भगवान का और उनका परिवार है, तो इनका लाना कैसे संभव हुआ और किस प्रकार से ये मंदिर की स्थापना हुई। तो सबसे पहले चैनल पर शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, बताएंगे आप साईं मंदिर की स्थापना के पीछे क्या वो था? देखिए, ये कोई मनोभाव होते हैं आदमी के जी, और कहीं न कहीं किसी दिल के कोने में हमारे यहाँ पचेरी के बंशीधर सोनी, उनके सुपुत्र घनश्याम सोनी, कहीं न कहीं दिल के किसी कोने से आवाज़ आई कि भाई हम कोई छोटा मोटा देव स्थान बनाएं, और उस देव स्थान के लिए इन्होंने थोड़ी सी भूमि का चयन किया। एक टिबारा बोल के कि आने जाने वाले यहाँ विश्राम कर लेंगे और होगा। मतलब सड़क के किनारे ये एक तिबारा बनाया गया था आने जाने वाले लोगों के लिए। फिर इनके कुछ उद्गार निकले कि भाई हम यहाँ साईं मंदिर बनाएंगे जी, तो साईं मंदिर का इन्होंने काम शुरू कर दिया जी। आज से करीब 10-12 साल पहले, और उसका निर्माण भी कर दिया जी। अब इस बाबा की सेवा शुश्रूषा का भार जो है वो सोनी जी पूर्ण रूप से समर्पित हैं, और भगवान ने उनको सब कुछ दिया भी है। निस्वार्थ भावना से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद में इनको कुछ प्रेरणा मिली कि भाई 20-30 गाँव के मध्य में गणेश मंदिर नहीं था, ये तो हो गया, और एक कृपा और हो जाए कि शनि मंदिर की भी यहाँ स्थापना हो जाए। मतलब एक ही जगह पर साईं मंदिर के साथ गणेश मंदिर हमारे यहाँ नहीं था, नज़दीकी 15-20-30 गाँव के बीच में, और उसी के साथ शनि मंदिर की स्थापना भी यहाँ घनश्याम सोनी और उनके परिवार के द्वारा स्थापित कर दी जाती है। और इन दोनों ही साईं और शनि की महिमा ऐसी है कि आने वाले लोगों की मनोकामना भी सिद्ध होती है। पंडित जी, एक बात और थी कि हमने ये भी सुना है कि यहाँ सीधी प्राण प्रतिष्ठा जो की गई है वो साईं शिरडी से जलती हुई ज्योति लाई गई है। शनि मंदिर के लिए भी ठीक वैसा ही उनके स्थान से मूर्ति से टच करवा के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा के ऐसा लाया गया है। ये बात सही है? जी हाँ, बाकायदा यहाँ से जो शनि की शिलान्यास गई थी
उसका भी रेलवे में रिजर्वेशन था। अच्छा, मतलब शिला का रिजर्वेशन करवा जी, के शनि मंदिर तक ले जाया जाता है। तो शनि मंदिर तक गया, वहाँ से किसी दूसरे साधन में गए। जी वहाँ हालांकि अलाउ नहीं था कि ये किसी को टच करने दे या वहाँ उस दायरे में किसी को घुसने दें। जी फिर भी प्रभु की कोई ऐसी बात हुई, योगी भाई इनको सह सम्मान ले गए, शिला से टच करवाया गया और वापिस आने के टाइम पे भी उनकी वर्ष का रिजर्वेशन था। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, यहाँ कौन कौन से आप मंदिर में व्रत त्योहार या पूजा पाठ किस दिन करते हैं आप? यहाँ तो वैसे तो ऑलरेडी मंदिर हर दिन खुलता है जी। बाजी साईं का बृहस्पतिवार है, गणेश जी का बुधवार है जी और शनि महाराज तो हैं ही शनि के। जी जी जी, मंगल और शनि को वो। तीनों दिन तो हैं, बाकी दिन भी इन्हीं के हैं। पूछना चाहेंगे, भजन कीर्तन सत्संग उनका क्या विधान है, कैसे करते हैं, कौन लोग करते हैं? ऐसा है, जब भी 2 4 10 इकट्ठे हुए और यहाँ कोई साधन की कमी तो है नहीं जी, सारी वाद्य यंत्र यहाँ पे हैं, जो भी आता है भगतजन अपना भजन भाव करो, कोई प्रतिबंध नहीं है उसके ऊपर। कई बाहर से भी लोग आ जाते हैं कि भाई चलो बाबा के दरबार में चलते हैं, आज भजन सत्संग करेंगे। आज भी ये आयोजन हो रहा है जी। और उसमें भी आज तो कौन सा प्रोग्राम है? पोष बड़ा। आज ये पोष बड़ा का प्रोग्राम है। जी 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 जी। तो और इधर भजन मंडली भी आई हुई है, वो भी अपना जो है हरि नाम का जो है वो सुमिरन करेंगे यहाँ। जी जी। आप देख रहे हैं साथियों, साईं मंदिर के साथ गणेश मंदिर भी स्थापित है और रामकिशन जी शर्मा जी भी आए हुए हैं, कौशिक जी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, शर्मा जी आप हमें बताएंगे, गणेश अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ है, तो इनकी एक महिमा क्या है जो साईं के साथ जुड़ी हुई है, और ये कैसे साईं और गणेश जी का मंदिर एक जगह होने के पीछे क्या कारण है? नमस्ते सभी भक्तों को, पंडित रामकिशन कौशिक का नमस्कार। साईं मंदिर पचेरी बड़ी में आज पोष बड़ा महोत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। और चूँकि यहाँ सर्वप्रथम साईनाथ की प्रतिमा का जो स्थापना हुई, उसके बाद में यहाँ गणेश जी की स्थापना मंदिर के निर्माता श्री बंशीधर सोनी जी और उसके पुत्र श्री घनश्याम सोनी जी ने सोचा कि साईं बाबा थे वो सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के लोग उनके दरबार में आते थे और सभी धर्मों के प्रति उनका समान भाव था। विशेष रूप से साईं बाबा गणेश जी के भक्त थे, वो गणेश जी की उपासना करते थे। तो इस मंदिर में निर्माता को ऐसा महसूस हुआ कि साईनाथ तो यहाँ स्थापित हो गए, लेकिन उनका इष्ट देव गणेश जी यहाँ स्थापित नहीं हो पाए। तो इसी उद्देश्य को उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर गणेश परिवार की इस मंदिर में स्थापना की। क्योंकि साईं बाबा गणेश जी से बड़े लगाव रखते थे, तब से यहाँ साईं, उसके बाद में शनि मंदिर की स्थापना हुई और प्रभु की कृपा रही तो अन्य देवताओं की समय के अनुसार यहाँ स्थापना होती रहेगी। कौशिक जी, एक निवेदन और था आपसे कि सामने विघ्न हरण मंगलकरण गणनायक गणेश जी विराजमान हैं, लेकिन इनके अगल और बगल में भी 4 और हैं परिवार के सदस्य। ये इनका गणेश परिवार है, इनमें रिद्धि और सिद्धि इनकी 2 धर्मपत्नियां हैं और शुभ और लाभ इनके पुत्र हैं। और गणेश जी साक्षात इन परिवार के मुखिया के रूप में यहाँ विराजमान है। ये गणेश प्रतिमा, इन्हीं गणेश परिवार का एक विशेष मंदिर है और एकमात्र पचेरी का ये गणेश मंदिर है। बिल्कुल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कौशिक जी, आपने गणेश परिवार के बारे में और साईं मंदिर की स्थापना के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जानते हैं, न्याय के देवता के रूप में जान जाने वाले शनि सूर्यदेव महाराज के पुत्र, जिन्होंने यहाँ पचेरी में आकर के जो अपनी ईश्वरीय स्तुति, लोगों को अपने दर्शन, लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए साईं मंदिर के एक किनारे पर न्याय के देवता के रूप में जाने जाने वाले शनि महाराज भी विराजमान हैं। मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि न्याय के देवता के सबसे पहले तो आपको दर्शन करने चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकृति पर जब भी अन्याय पापाचार बढ़ता है तो शनि ही ऐसे देवता हैं जिनको न्याय दिलाते हैं, पापियों को उनके पाप की सजा देते हैं।
तो मैं सबसे पहले पुजारी जी से निवेदन करना चाहूँगा, कौशिक जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कौशिक जी आप हमें शनि महाराज की इस प्रतिमा के बारे में, इनकी महिमा के बारे में और यहाँ पचेरी में स्थापित होने के पीछे जो जो घटनाएं हैं, आपसे निवेदन, आप हर चीज़ के साक्षी रहे हैं, तो आप हमें बताएंगे शनिदेव की महिमा के बारे में। मैं पुनः सभी भक्तों को नमस्कार करता हूँ। और ये शनिदेव के मंदिर तो ऐसे प्राय सभी गांवों में, सभी शहरों में मिलते हैं, लेकिन ये जो मंदिर है वो अपने आप में विशेष है। इस मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा के जो नियम थे वो शनि सिंगणापुर महाराष्ट्र से लिया गया है। ये प्रतिमा की जोत है और इसकी जो शनि प्रतिमा जो आप इधर है जिसमें तेल चढ़ाया जाता है, अब इधर आपको दिखाया जाएगा, वो प्रतिमा स्पेशली शनि सिंगणापुर से लाई गई थी। और उस टीम में 5 सदस्यीय टीम थी। उसमें एक मामा भांजा थे जो बंशीधर जी थे और उनके भांजा विष्णु कुमार जी थे और हम 2 पंडित जी थे जी, और उनकी धर्मपत्नी थी। तो ऐसे करके 5 सदस्यों की एक टीम है, वो स्पेशली उनके लिए टिकट बुक की गई और सिंगणापुर के लिए, हाँ जी, सिंगणापुर के लिए टिकट बुक की गई और शनि महाराज के लिए भी टिकट बुक की गई। अच्छा। और उनको स्पेशली वहाँ शनि सिंगणापुर की जो शनि महाराज की प्रतिमा है उससे इसको स्पर्श कराया गया और इसका अभिषेक किया गया और विशेष विधि से उसको यहाँ लाया गया और फिर इसकी स्थापना यहाँ भी विशेष विधि के द्वारा शनि महाराज की स्थापना की गई है। और ये बड़ा चमत्कारी शनि मंदिर है। यहाँ प्रत्येक भक्त की मुरादें निश्चित रूप से पूरी होती है। एक तो सामान्य प्रक्रिया नहीं, एक विशेष प्रक्रिया, एक विशेष पीठ के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और इधर आप जो देखेंगे वो प्रतिमा, जो शनि महाराज की प्रतिमा लाई गई है, वो अपनी इस साइड में है जिसपे तेल आदि भक्त चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। मैं कौशिक जी आपसे निवेदन करना चाहूँ, क्योंकि आप इस मंदिर के पूर्ण रूप से साक्षी रहे हुए हैं। हाँ जी, आप हमें ये और बताएंगे कि सिंगणापुर से जो शिला लाई गई थी और शनि महाराज पर तेल चढ़ाने की प्रक्रिया के बारे में अगर आप हमें, हमारे भक्तों को बता दें कि शनि महाराज पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है। हाँ, तो ऐसा है कि देखिए हर ग्रह का अपना एक मिजाज होता है। सूर्य आदि 9 ग्रह होते हैं, उसमें शनि है, वो सूर्य पुत्र है, इसकी दृष्टि पश्चिम में मानी जाती है और ये ग्रह है, ये न्याय का देवता है। ऐसे शनि से किसी को डरने की, ज्योतिष में जैसा कि पंडित आदि कह देते हैं तेरे पर शनि लगा हुआ है, ऐसा कुछ भ्रम ज़्यादा फैला रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भ्रम नहीं है। शनि महाराज का हर ग्रह का अपना मिजाज होता है, उसकी प्रकृति होती है, उसका भोज्य होता है, उसका खाद्य होता है, उसकी सोच होती है, उसकी दृष्टि होती है, उसका विचार होता है। वैसे ही शनि महाराज को जो तेल, तिल, गुड़, इस प्रकार की लोहा, ये सामग्रियां हैं, वो शनि महाराज को अति प्रिय है, रोच्य है, उनके दान आदि धर्म में है, इसलिए शनि महाराज को तेल चढ़ाया जाता है। देखा शनि महादेव, शनिदेव का जो चरित्र, महिमा का जो चित्रांकन किया गया है पंडित जी कौशिक जी के द्वारा किया गया, और जो शिला के बारे में चर्चा कर रहे थे पंडित जी ने, ये वो शिला है जिसकी अभी मैंने आपको बताया। ये स्पेशली शनि सिंगणापुर जो महाराष्ट्र में शनि महाराज की पीठ है, जो प्रधान पीठ है, उससे स्पेशली वहाँ आप उसको विशेष तरीके से प्रतिष्ठा, पूजा विधि के द्वारा 5 सदस्यीय टीम के द्वारा यहाँ बड़े सम्मान के साथ यहाँ लाया गया है। उस सौभाग्य से उस 5 सदस्यों की टीम में मैं खुद था और बड़ी धूमधाम से फिर इस शनि महाराज के मंदिर की स्थापना और इस शिला की स्थापना हुई और तब से यहाँ ये मंदिर स्थापित हुआ है, जो बहुत बड़े हमारे गांव के लिए बड़ी गौरव की बात है। और सभी को यहाँ आकर के बड़ा आनंद मिलता है और भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है। पंडित जी आपने शनि मंदिर के बारे में हमें बताया, साथ ही साथ साईं महादेव के बारे में बताया, साईं के साथ साथ उनके आराध्य गणेश और उनके पूरे परिवार के बारे में बताया। साथ ही आप स्वयं इस चीज़ के साक्षी हैं और निसंदेह आप के साथ तो हम यूँ कहें कि भाई ईश्वर वंदना और ईश्वर आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप इसी प्रकार से अपने भक्तों को जो है अपना आशीष देते रहें और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी भी मनोकामनाएं जो हैं वो हमारे माध्यम से, हमारी मनोकामनाएं आपके माध्यम से, और सारे गांव, समाज और राष्ट्र की मनोकामनाएं, क्योंकि आप देवीय स्थान पर आप खड़े हैं और इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप इसी प्रकार से आए हुए सभी लोगों को अपना आशीष देते रहें। सभी लोगों के साथ आप इसी प्रकार से एक जो वास्तविक स्नेह है, प्रेम है,
इत्यादि आप देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों को सभी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी की इच्छाएं पूरी हों, सभी को आनंद हो, सभी का यश बढ़े, आरोग्यता बढ़े। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। साईं मंदिर और जो पुजारियों का गणेश मंदिर है और इनके बारे में जो पुजारी हैं, मैं एक बार कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि एक बार उनके बारे में वो जरूर बता दें। देखो, जो साईं मंदिर और गणेश मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो वर्तमान में श्री गोपीराम जी जाड़ोदिया हैं। जी जी। और ये जो शनि मंदिर के पुजारी हैं, जो कि एक भार्गवी शनि मंदिर का पुजारी होता है जी, ब्राह्मण नहीं होते हैं, प्राय भार्गवी उनको अधिकार है ग्रहों की पूजा करने का विशेष रूप से। तो यहाँ माला राम जी जो भार्गव थे वो अब दिवंगत हो गए हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। उनका पुत्र श्री मदन लाल जी भार्गव हैं, वो वर्तमान में इस पीठ के पुजारी हैं। और मैं इस परिवार से और इस मंदिर से सदा ही जुड़ा रहा हूँ। मैं एक तरह से यहाँ भक्त हूँ, सदस्य हूँ, मेरा परिचय इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पंडित जी, तो निश्चित रूप से बात तो सही, लेकिन सारा काम आपकी देख रेख में होता है, इसलिए हमने आपसे बार बार ये चीज़ें सही रखी। है कि यहाँ से छोटा और बड़े से बड़ा जितना भी कार्य हुआ है उसमें मेरी भागीदारी कुछ न कुछ रूप में रही है। मैं एक सामान्य सदस्य के रूप में रहूँ, लेकिन मैं हर जगह, हर समय, हर फंक्शन में यहाँ उपस्थित रहता हूँ। बहुत बहुत ओ भाई, वो ठंडी हो जाए बस। श्री ने बताया ये रुक्मणी ये छेड़खानी अरे तांडे मारने बंद कर दे। अर्थ क्या चलना है कि मर्द वो करे।